हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पिछले दो वीडियोस में हमने बात करी थी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंस की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से दोबारा से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक की लाइफ साइकिल की। हमें कब खरीदना चाहिए, कब स्टॉक ऊपर जा रहा है, कब स्टॉक नीचे जाने के चांसेस हैं, कब वहां से वापस बढ़ने के चांसेस हैं, कब स्टॉक साइडवेज में जाएगा। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेंटर्स का थैंक यू करते हैं या उनका धन्यवाद करते हैं, बिकॉज उनकी वजह से ही जो नॉलेज आज मैं थोड़ी बहुत शेयर कर पा रहा हूँ वो मैंने उन्हीं से सीखा है। So I pay gratitude to Mr. Mitesh Thakkar, Mr. Narayan N, and Mr. Subhadeep Nandi. They have a very important role in my life, especially for the technical analysis. मैंने इन्हीं से technical analysis सीखा है and आगे आज आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। Now time for disclaimer. I am not a SEBI registered advisor or analyst. The knowledge is purely for educational and informational purposes to create awareness in the general public and does not constitute a recommendation or advice. All the views expressed are personal. Please consult your financial advisor before making any investment decision. To prepare this presentation, material and data has been collected from different books and internet. We do not claim any rights for the same. चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं क्या होता है लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक। सो बेसिकली लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि कब स्टॉक का मूवमेंट कब पैदा होता है, कब वो थोड़ा किशोरावस्था में पहुंचता है, कब वो अपने यौवन को पाता है, उसके बाद कब वो वापस से बुढ़ापे की तरफ जाके मृत्यु की तरफ जाता है। यानी पूरे स्टॉक के मोमेंटम का बर्थ से लेकर डेथ तक, यानी एक पर्टिकुलर साइकिल, एक पर्टिकुलर मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, बीच में क्या क्या फेजेस हुए, उसको हम समझेंगे थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ स्टॉक। सो स्टॉक मूव कैसे हुआ। हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि यहाँ एक नोशंस हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट या एक कॉमन नोशन बोलेंगे, इंपॉर्टेंट से ज्यादा एक कॉमन नोशन है कि जब भी मैं स्टॉक बाय करता हूँ वो उसके बाद हमेशा गिर जाता है या हमेशा नीचे चला जाता है। दूसरा ही ऐसा एक कॉमन है कि मैं जब भी स्टॉक बेचूंगा ये स्टॉक उसके बाद ही चलेगा, उसके पहले नहीं चलेगा। मैं बेचूंगा उसके बाद ये प्रॉफिट देना चालू करेगा। तीसरा नोशन, मैंने बहुत जल्दी बेच दिया। चौथा कि मैंने जब खरीदा, जब ये ऑलरेडी बहुत गिर चुका था प्राइस इसका, मैंने तब खरीदा था, उसके बाद भी ये और भी गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमको आज के वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे या हम ये देखेंगे कि एक स्टॉक की लाइफ साइकिल क्या होती है। उस लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, हम कौन सी स्टेज में खरीदते हैं जिसकी वजह से हमारा डिसीजन कभी कभी गलत हो जाता है। सो बेसिकली एक स्टॉक की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है एक्यूमुलेशन, दूसरा स्टेज है आपका अप ट्रेंड या मार्कअप, तीसरा जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा जो स्टेज होता है वो होता है डाउन ट्रेंड या मार्क डाउन। ये कुछ इस तरीके का दिखता है अगर आप देखोगे तो। एक्यूमुलेशन आपका मोरलेस एक बॉटम फॉर्मिंग पैटर्न है। ये एक्यूमुलेशन में साइडवेज मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, प्राइस जो होता है थोड़ा फ्लैट हो जाता है। मार्कअप में अप ट्रेंड होता है, प्राइस ऊपर चलता जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप पे जाके यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट आ जाता है और वापस से उसके बाद मार्कडाउन, यानी ये प्राइस वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्राइस उतना ही नीचे आ जाए, ये साइकिल बीच में कहीं पे भी एंड हो सकती है और जहां पे ये साइकिल एंड होगी वहीं पर उसी जगह पे दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब इस हर फेज में क्या क्या होता है और क्या क्या नोशंस हैं वो हम समझते हैं एक एक करके आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम समझेंगे अक्यूमुलेशन को। सो अक्यूमुलेशन में क्या होता है कि मार्केट जो है मोर और लेस उनका बॉटम आ चुका होता है। बॉटम आने के बाद वहां पे क्या होता है कि प्राइस जो है वो एक छोटी रेंज में चलना स्टार्ट होता है, मतलब बहुत छोटी रेंज में, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसी रेंज में चलना स्टार्ट होता है। तो फ्लैट सा चलता है वो, फ्लैट या थोड़ा सा कर्व का, लेकिन प्राइस वहां पे बहुत फ्लक्चुएशंस प्राइस के अंदर नहीं देखे जाते। तो वहां पर बेसिकली अगर कोई स्टॉक फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद अगर कोई प्राइस फॉर्मेशन इस टाइप का बना रहा है जो फ्लैट सा है, तो उसको हम अक्यूमुलेशन बोलते हैं। फ्लैट प्राइस होने का मतलब है रेंज जो है प्राइस के मूवमेंट की वो बहुत कम है, फ्लक्चुएशंस बहुत कम है प्राइस के अंदर, वैसा होगा। वैल्यूएशंस बहुत सस्ती होती हैं, वहां पर आपको स्टॉक की वैल्यूएशन एज कंपेयर टू द बैलेंस शीट या फंडामेंटल्स आपको बहुत चीप लगेगी। और उसके बाद मार्केट सेंटीमेंट्स जो होते हैं वो अभी भी बेयरिश होते हैं। क्यों बेयरिश होते हैं? क्योंकि एक्यूमुलेशन जो फेज आता है वो आपके डाउनफॉल के बाद आता है। तो डाउनफॉल के बाद अगर एक्यूमुलेशन आ रहा है तो इसका मतलब अभी भी सेंटीमेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से बुलिश में चेंज नहीं हुए हैं, अभी भी बेयरिश सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के अंदर।
और स्मार्ट मनी जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम बिग मनी FII DIIs बोलते हैं, वो लोग इस जगह पे बाय करते हैं और रिटेलर्स आपको अधिकतर ये बोलते हैं मिल जाएंगे कि सेल करो सेल करो सेल करो। सो बेसिकली अगर ये कॉमन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं तो यू कैन से और यू कैन गेस विद अ गुड प्रोबेबिलिटी कि अभी अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है स्टॉक का या इंडेक्स का, जिसकी भी हम बात करेंगे। फिर दूसरा फेज जो होता है वो होता है मार्कअप फेज या फिर अप ट्रेंड। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस जो होता है वो रेंज से बाहर आना चालू होता है, कम आउट ऑफ द अक्यूमुलेशन रेंज। उसके बाद वो प्राइस जो है वो वहां पर ऊपर की तरफ चलना चालू होता है। यहाँ पर लोगों की लालच बढ़ने लगती है, ग्रीड बढ़ने लगती है। जैसा कि मार्केट के अंदर दो इमोशंस या दो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो होता है ग्रीड या फिर फियर। या तो लोगों के अंदर डर होता है या लोगों के अंदर लालच होती है कि खरीदो और खरीदो और खरीदो और प्रॉफिट होगा, या फिर डर होता है कि बेचो बेचो बेचो, अपना जो माल बचा है, जो पैसा बचा है वो लेके हम निकलें। सो ये दो सेंटिमेंट्स के ऊपर ही मार्केट काम करता है मेजरली। तो जब मार्केट में ग्रीड बढ़ना चालू हो तो समझ लेना कि वो स्टॉक या अंडरलाइन जो है वो अप ट्रेंड में है। या फिर रिटेलर्स जो है वो मेजरली कहाँ पे, इसमें जो अप ट्रेंड है वो काफी हद तक आगे जा चुका है। तो जितना वो आगे जाएगा उतना लास्ट में जाके अगर रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, रिटेलर्स बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, आपको हर कोई स्टॉक बाय करने की सलाह दे रहा है, चाहे आपका वो सब्जी वाला ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी और अभी नियर उसके एंड पे है, अप ट्रेंड खत्म होने वाला। बिकॉज अभी हर कोई जो है, हर किसी का साइकोलॉजिकल लेवल बाय में आ चुका है। तो जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल बाय में आता है, वहां पर स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी अपना जो स्टॉक है उसको ऑफलोड करना स्टार्ट करती है। और वैल्यूएशन जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग इन दिनों देख रहे हैं, अधिकतर लोग बात करते हैं निफ्टी की पीई बहुत हाई है, पीई बहुत हाई है। पीई इज बेसिकली उसकी वैल्यूएशन से कनेक्टेड मान सकते हैं हम लोग। पी इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कि कितना हम लोग 1 रुपया कमाने के लिए हम लोग कितने रुपए देने को तैयार है। अगर मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं तो 1 रुपया कमाने के लिए हम कितना रुपया देने को तैयार हैं। सो निफ्टी की पीई समवेयर अराउंड 12-13 इज कंसिडर्ड गुड, जहां पर 12-13 रुपए, इसका मतलब ये कि 1 रुपया कमाने के लिए हम लोग 12-13 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अभी निफ्टी का पी मोर देन 30, और मोर देन 30 जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन माना जाता है। यानी 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 30 रुपए देना पड़ेगा मार्केट को, तब मैं 1 रुपया कमा पाऊंगा। सो दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज वेरी हाई। सो वो वैल्यूएशन जो होती हैं वो यूजुअली अप ट्रेंड जब खत्म होने वाला होता है, इसके टॉप के आसपास वैल्यूएशन बहुत हाई होती हैं। करेक्ट। सो उसके बाद जो एक और वो होता है कि लास्ट जो लास्ट फेज होता है, जब अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड खत्म होने की एक निशानी होती है कि आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होंगे। ये कॉमन फिनोमेना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर स्टॉक के साथ ऐसा होता है, बट ये कॉमन फिनोमेना है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि हम अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला है और हम लोग अभी नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाले हैं। तो अप ट्रेंड के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अक्यूमुलेशन होता है, अक्यूमुलेशन में क्या होता है कि प्राइस जो है वो नीचे बॉटम आउट हो चुका होता है और वहां पर स्मार्ट मनी बाय कर रही होती है और प्राइस जो एक रेंज में चलता है। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मनी या जो FII DIIs जिनको हम बिग प्लेयर्स भी बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी होल्डिंग्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं। सेल करने से उनको क्या है कि वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब वो लोग सेल इस तरीके से करते हैं कि प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत कम रहे। रीजन बीइंग कि अगर उन्होंने प्राइस के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो उन लोग को प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटीज बड़ी होती हैं और जैसे ही वो लोग सेल करेंगे वैसे ही स्टॉक जो है वो नीचे डाउनफॉल में चला जाएगा और वो लोग एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्राइस जो है एक रेंज में चला जाता है, एक रेंज बाउंड उसमें एरिया में चला जाता है। Whenever that price breaks that range, उसके बाद मोमेंटम पकड़ के बहुत तेजी से डायरेक्शन पकड़ता है, वो बहुत तेजी से डायरेक्शन जाता है। मूवमेंट जो होगा वो साइडवेज होगा और कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक ये एक्सटेंड हो सकता है। कई कई केसों में कुछ सालों तक भी ये मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट चलता है। वैल्यूएशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है, जैसे अप ट्रेंड के एंड में देखी थी हमने। और जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होते हैं कि सेंटीमेंट्स यहाँ पर एकदम से, जब अप ट्रेंड का जो टॉप था वहां पर सेंटीमेंट्स बुलिश थे, हर कोई बात कर रहा था कि स्टॉक खरीदो, स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक खरीदो। लेकिन जैसे ही प्राइस साइडवेज रेंज में जाना स्टार्ट करता है वैसे ही जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग बुलिश से बेरिश होना स्टार्ट हो जाते हैं और ट्रेंड चेंजिंग बिगिंस आफ्टर दिस। इसके बाद अधिकतर ट्रेंड चेंज होता है, हमेशा नहीं, अधिकतर। कई बार क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अक्यूमुलेशन बन जाता है, बिकॉज इसके बाद प्राइस जो है वापस से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है।
अगर ऐसा हुआ तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अक्यूमुलेशन, इंटरमिटेंट अक्यूमुलेशन बोलेंगे, एंड वो ट्रेंड को हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड बोलेंगे। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब टॉप के पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसीलिए हम उसको वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वहां से प्राइस फॉल करता है। अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट फेज पे, जो इसके बाद होता है डाउन ट्रेंड या फिर मार्क डाउन। डाउन ट्रेंड में सिंपल है कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज खत्म हुई, डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज खत्म होने के बाद प्राइस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना चालू होगा, तो उसको हम बोलेंगे मार्क डाउन या डाउन ट्रेंड। इसकी निशानियां क्या होती हैं या कॉमन इसके जो कंसेप्ट होते हैं लोगों के बीच में, वो क्या होते हैं, यहाँ पे अधिकतर रिटेलर जो होता है वो इस फेज में फंसा हुआ होता है, बिकॉज उसने अप ट्रेंड के ऑलमोस्ट टॉप के पास जाके खरीदा है, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट है नहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी उसका जो प्रॉफिट जो भी थोड़ा बहुत था वो प्रॉफिट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद उसको मेजरली लॉस होगा, लेकिन बीइंग अ रिटेलर वो लॉस बुक करना जानता नहीं है, वो लॉस बुक नहीं करता है, तो वो होल्ड करता है। तो यहाँ पर जो अधिकतर रिटेलर होते हैं वो स्टक हो जाते हैं। उसके बाद रिटेलर्स लास्ट में जब ये बहुत तेजी से गिरना चालू होता है तो वहां पैनिक में आके उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन स्मार्ट मनी जो होती है वो एक्सट्रीम एंड, जब डाउन ट्रेंड का एक्सट्रीम एंड आता है तो उसके बाद स्मार्ट मनी वहां पे बाय करना स्टार्ट करती है। सो डाउन ट्रेंड के एंड पे क्या होगा, साइकिल 1 खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरी साइकिल शुरू होगी, और दूसरी साइकिल जब शुरू होगी तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले अक्यूमुलेशन, और स्मार्ट मनी कहां बाय करती है, अक्यूमुलेशन में। सो बेसिकली जैसे ही इस ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का एंड होगा, वहां पर अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा दूसरी साइकिल के लिए, और दूसरी साइकिल के लिए स्मार्ट मनी जो है वो बाय करना चालू कर देगी। और मार्केट में इस टाइम पे एक्सट्रीम माहौल होता है फियर का, जिसको हम बोलेंगे एक स्लैंग लैंग्वेज में ब्लड बाथ होता है, चारों तरफ कत्लेआम मचा हुआ होता है। आप यही कहानियां सुनते हैं कि या वो बैंकरप्ट हो गया, वो बर्बाद हो गया, उसका बहुत भारी लॉस हो गया, इस टाइप की कहानियां या किस्से सुनने को मिलते हैं। जब ऐसी टाइप की सिचुएशन होती है तो मेजरली वहां से मार्केट पलटने के लिए तैयार हो रहा होता है। तो बेसिकली उस टाइम पे एक्चुअल में आपको इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, बट इन अ राइट स्टॉक, वो स्टॉक जो मे बी मार्केट की या इकोनॉमी की कंडीशन की वजह से डाउन आ गए हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं और वो स्ट्रांग है, तो उनको बाय करना वहां पर बनता है। और ऐसे में क्या होता है, पैनिक सेलिंग होती है लास्ट में, जब ऐसे फॉल होता है एकदम से तो रिटेलर्स को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, तो वो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। पैनिक सेलिंग आपको हर जगह दिखेगी, जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत सारे किस्से सुनने को मिल जाएंगे। क्विक बाउंस होता है, जब ऐसे एकदम से शार्प फॉल होता है तो शार्प फॉल में बॉटम से बहुत जल्दी बहुत तेजी से बाउंस बैक भी होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आता है, और प्राइस जो है सेटलमेंट वो बहुत स्लोली होता है, एकदम से प्राइस सेटल नहीं होता है। तो ये कुछ निशानियां हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि प्राइस जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है या कौन से फेज में चल रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने निफ्टी वीकली का चार्ट लिया है। इस निफ्टी वीकली के चार्ट में अगर हम गौर से देखें तो हमें ये पता पड़ रहा है कि 2001 से लेकर और 2003 तक ये 2 साल जो निफ्टी था वो अक्यूमुलेशन फेज में था। जैसे ही उसने अक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक किया, निफ्टी ऊपर की तरफ गया और पूरा अप ट्रेंड लिया। अप ट्रेंड लेने के बाद उसने समवेयर यहां पर 2008 के टॉप में जाकर उसने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, और 2008 में फॉल हुआ था, ये हम सबको मालूम है। सो 2008 में उसने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, और 2009 में जो ये फॉल आया, इस फॉल के बाद मार्केट ने फाइनली जाकर यहां पर अपना फॉल खत्म किया, विच इज फेज 4, और उसके बाद वापस से अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। अक्यूमुलेशन स्टार्ट होने के बाद ये हमारा अप ट्रेंड हम लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली अक्यूमुलेशन जैसे ही आपके फेज 1 की साइकिल 1 का फेज 4 खत्म होगा, आपका नेक्स्ट फेज चालू हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग नहीं, उसके बैक टू बैक ही चलते हैं सीक्वेंशियल में, तो इस तरीके से फेज चालू हो जाएगा। अभी तक हमने जो समझा कि ये फेज कैसे चेंज होता है, क्या फेजेस होते हैं, हर फेज की इंपॉर्टेंस क्या है, नोशंस क्या है, और कहाँ पे हम लोग को फायदा है, कहाँ पे बेनिफिट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए हम थोड़ा सा अपने अप्रोच को चेंज करते हैं, ताकि हम लोग सही खरीदें और अच्छा बेनिफिट बनाएं। तो अक्यूमुलेशन फेज में हमें क्या करना होता है, हमें पेशेंस रखना होता है। जैसे अभी निफ्टी के एग्जांपल में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 2-2.5 साल वो अक्यूमुलेशन फेज में था। तो अगर हमने स्टॉक सिलेक्शन सही किया है तो अक्यूमुलेशन फेज में हमें वेट करना चाहिए, अगर हम इन्वेस्टेड हैं तो। अगर हम इन्वेस्टेड नहीं हैं उसके अंदर, तो अक्यूमुलेशन फेज के जब वो ब्रेकआउट देगा, रेंज के ऊपर निकलेगा, तब हमें बाय करना चाहिए। और जब हम बाय कर लें तो उसके बाद हमें उसके ऊपर पेशेंस मार के बैठना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, निफ्टी के एग्जांपल में ऑलमोस्ट 5 साल तक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड था। सो उस ट्रेंड का पूरा रस लेने के लिए या पूरा उसमें से प्रॉफिट बुक करने के लिए या मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें
इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा लंबे टाइम के लिए, जिसको हम बोलते हैं बाय राइट एंड सेट टाइट। दूसरा क्या है, जब वो ट्रेंड चल रहा है तो बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड के साथ चलते रहिए। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक उसमें से एग्जिट मत करिए, आप उसको कंटिन्यू चलते रहिए, उससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। आप थोड़ा सा 5 या 10% का प्रॉफिट लेके आप खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको हमेशा एक दुख होगा, या आपको हमेशा एक ग्लानि रहेगी कि एक गिल्ट रहेगा कि मैंने ये स्टॉक मिस कर दिया या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ये मैं इसमें इन्वेस्टेड था। तो हमेशा ये कहा जाता है कि अगर ट्रेंड जब तक आपका चेंज ना हो तब तक आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है उसमें से। जो तीसरा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जब पूरे मार्केट में डर का माहौल हो, जैसे हमने बात करी डाउन ट्रेंड के लास्ट में जाके एक डर होता है मार्केट के अंदर, जब पूरे मार्केट में एक डर का माहौल हो तो वहां पर हमें थोड़ा सा ग्रीडी होना चाहिए, थोड़ा सा लालची होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी वैल्यूएशन सस्ती है और हमें स्टॉक बाय करना चाहिए, यहां से हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रांग है और ऊपर वापस आएगा। और इसी के उल्टा अगर सब जने बात कर रहे हैं, आपका सब्जी वाला भी आपको ये बता रहा है कि सर स्टॉक खरीदिए, स्टॉक में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, दैट मीन्स मार्केट में इस टाइम पे ग्रीड है, हर कोई लालची हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको डरना है कि अभी जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट मेरा जाना नहीं चाहिए। तो उस डर की वजह से आप अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपने पैसे अपने साथ कैश एंड कैश कर लेंगे और कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे ताकि आप सेफ बैठ पाएं और आपने जो अभी तक जो आपके राइड में आपने पैसा कमाया है वो पैसा आपके पास इंटैक्ट हो पाए। देन द लास्ट पार्ट और द अनदर पार्ट इज एग्जिट एट द राइट टाइम और अक्यूमुलेट। या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के फेज के बॉटम पे, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज स्टॉक ने ब्रेक करी तो आप वहां उसके बॉटम पर एग्जिट कर दीजिए, दैट वुड बी द राइट टाइम टू एग्जिट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड और इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, then it would be the right time or right thing to do at that particular moment। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और किसी वजह से, चाहे आपके इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से, चाहे साइकोलॉजी की वजह से, या फिर मार्केट के क्विक मूवमेंट की वजह से आप अपना पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाए, देन वेट फॉर द अक्यूमुलेशन फेज। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अक्यूमुलेशन फेज तो वहां पर अक्यूमुलेट कीजिए। बट ये सलाह किसी को नहीं दी जाती, बिकॉज हमेशा ये बोला जाता है कि कम से कम लॉस में आप निकल जाइए, डाउन ट्रेंड में पूरा वेट मत कीजिए, डाउन ट्रेंड को अक्यूमुलेट होने दीजिए। तो एक्चुअल बाइंग आपका डाउन ट्रेंड जैसे ही अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो उस टाइम पे आपको एक्चुअल बाइंग करनी चाहिए। सो ये कुछ चेंजेस थे या मेथड थे जिनके हेल्प से आप अपने अप्रोच को चेंज कर सकते हैं एंड आप स्टॉक सिलेक्शन में आपकी टाइमिंग जो है वो बेटर हो सकती है और इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपके प्रॉफिट और लॉस बुकिंग में आप ज्यादा जल्दी भी नहीं निकलेंगे और ज्यादा देर भी नहीं करेंगे निकलने के लिए। फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा अगर आप कुछ और टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आप हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वो पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनके दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से दोनों वीडियोस देख सकते हैं। और आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कंप्लेन है, कोई भी क्वेरी है, आप हमेशा मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है kuldeepkevlani@gmail.com, ट्विटर आईडी है @केवलानी कुलदीप, यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी कुलदीप केवलानी। आप किसी भी मेथड से आप मेरे को रीच करेंगे, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। प्लीज कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक मत पूछिएगा, मैंने यहाँ पोजीशन ली हुई है, मुझे होल्ड करना चाहिए या मुझे इसमें बताइए, उसमें मैं आई एम सॉरी, मैं शायद आपको वहां पे कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं टीचिंग में जो मेरे को जो भी नॉलेज है मैं वो नॉलेज शेयर कर दूंगा, या जो भी कंफ्यूजन है मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक प्लीज मत पूछिएगा। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू हैव अर्न समथिंग, यू हैव लर्न समथिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।